नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे छात्र छात्राओं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने इंग्लिश का लेसन लिया था, इस वीडियो में मैं हिंदी का लेसन लूँगा। गुंजन नाम की पुस्तक से पहला लेसन है सूरज, पहला पाठ जिसे कह सकते हैं। सर्वप्रथम पहला पाठ गुंजन से सूरज है। इस जो ये पाठ है, ये कविता है जो सूरज के बारे में हमें बताती है। इसे जानने के लिए, सूरज के बारे में जानने से पहले हम कुछ चर्चा करेंगे कि हमें आसमान में क्या क्या दिखाई देता है। तो हमें आसमान में सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, रात में तारे दिखाई देते हैं, उड़ती हुई पंछियाँ दिखाई देते हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये हमें घर पे चर्चा करनी चाहिए। सूरज निकलने पर क्या होता है, तो हमें सभी को पता है कि सूरज निकलने पर दिन शुरू होता है, लोग उठते हैं और अपने काम पे जाने के लिए तैयार होते हैं, अपने काम पे जाते हैं। सुबह आसपास हम क्या देखते हैं, हम आसपास ये देखते हैं कि लोग बहुत ही बिज़ी हैं काम करने में। कोई दूध वाला सुबह सुबह दूध लेके आता है, सब्जी वाले लेके रोड पे सब्जियां बेचते हैं। लोग काम में व्यस्त हो जाते हैं, जिसका जो अपना काम है वो व्यस्त हो जाते हैं। आपके डैडी ऑफिस जाते हैं, किसी के डैडी शॉप पे जाते हैं, किसी के डैडी कंपनी में जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सुबह सब कुछ चलता है। सुबह का समय आपको कैसा लगता है बताइए? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह बहुत ही ठंडी ठंडी हवा बहती है, जिससे हमें हमारे पूरे शरीर में ताजगी आ जाती है। जिससे कह सकते हैं सूरज के आने से चारों तरफ एक नई चेतना आ जाती है। नई चेतना का मतलब ये है कि एक तरह से नई एनर्जी आ जाती है और हम सभी अपने कामों में लग जाते हैं। बिना एनर्जी के तो कोई काम हो नहीं सकता। तो आइए बच्चों, अब हम जाते हैं अपनी कविता पे। मैं कविता को बोलूँगा। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। देखिए, इसका अर्थ यह है, पूरब का दरवाजा खोल। जैसे कि सभी को पता है सूरज सुबह पूरब से उगता है, इसलिए कवि ने कहा है। कवि किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। कवि उसे कहते हैं जो कविता लिखता है। तो इस कविता की कवि है श्री प्रसाद। उन्होंने ये बोला, पूरब का दरवाजा खोल, मतलब पूरब की तरफ से सूरज आता है। धीरे धीरे सूरज गोल, धीरे धीरे से वो सूरज ऊपर आता है। जब वो अर्ली मॉर्निंग अगर आप देखोगे बहुत ही सुबह, तो वो लाल रंग का होता है। लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज चढ़ता है। आप सभी ने देखा होगा कि सुबह चिड़िया चहचहाती है और जो फूल होते हैं वो खिल जाते हैं। आप लोगों ने सूरजमुखी का फूल भी देखा होगा, जो कि हमेशा सूरज की तरफ जिसका मुंह होता है। रात में कभी भी कोई फूल खिलते हुए नहीं देखा है। जब इस सूरज चढ़ता है, जब दिन होता है, तभी सारे फूल खिलते हैं। उसी तरह कवि ने बोला, गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पे चढ़ता है, ऐसे सूरज चढ़ बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, जैसा कि हमने अभी बताया कि सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आपके डैडी, आप भी स्कूल चले जाते हैं, आपकी मामा भी काम पे लग जाती हैं। सुस्ती कहीं ना रहती है। सुस्ती मतलब कोई आलस नहीं करता, सभी काम करते हैं बहुत ही एनर्जी के साथ। धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। देखते हैं ना, दिन के समय पे कितना तेज धूप रहती है, हर तरफ रोशनी रोशनी रहती है। दिन के टाइम पे तो बाहर कोई लाइट नहीं जलाता, आपकी स्ट्रीट लाइट भी बंद रहती है, क्योंकि सूरज की वजह से हर तरफ रोशनी रहती है। इसलिए कवि कहता है, लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है। अब ये बात आ गई शाम की। शाम को आपने देखा होगा, दोपहर में खूब गर्मी होती है, शाम के टाइम पे गर्मी कम हो जाती है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि सूरज ढलने लगता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। धूप थकी सी आती है का मतलब, जैसे कि आप भी जब भी स्कूल से पढ़ के आते हैं तो आप भी थके हुए होते हैं, धीरे धीरे सोचते हैं कि अब हम आराम कर ले। उसी तरह सूरज भी दिन भर जब ट्रैवल करता है, चढ़ता है, निकलता है, चढ़ता है, टॉप पे रहता है, फिर शाम को आते आते थक जाता है, तो उसकी धूप जो होती है वो भी थकी सी रहती है। तो इसलिए कह रहा है, गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। सूरज उसी तरह आगे चलता है और फिर शाम को वो
ढल जाता है और हमारे यहाँ रात हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा श्री प्रसाद जो इस कविता के कवि हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है, उन्होंने किस प्रकार सूर्य का वर्णन किया कि सूरज सुबह कैसे उठता है, फिर दिन में क्या होता है, फिर शाम को क्या होता है और सूरज कैसे ढल जाता है। तो बच्चों ये था आपका पहला पार्ट हिंदी का। अब हम इसमें अभ्यास करेंगे। पूरब का दरवाजा खोल में पूरब एक शब्द है। पूरब का अर्थ है पूर्व दिशा, है ना। हमारी 4 दिशाएं होती ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो पूर्व को इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, है ना। उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, दक्षिण को साउथ बोलते हैं। तो पूर्व मतलब पूरब दिशा, मतलब पूर्व मतलब ईस्ट। बिखराता, बिखराना, बिखराना एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बिखेर देना, फैला देना। कोई चीज़ आप फैला देते हैं, है ना, तो मम्मी कहती फैला दिया पूरी ज़मीन पर, तो उसे कहते हैं बिखराना, बिखराता है। धरती मतलब ज़मीन। गगन का अर्थ है आसमान, आसमान को हम गगन कहते हैं। दमकता मतलब चमकता है, जैसे गोल्ड चमकता है और डायमंड चमकता है। कोई भी चमकीली चीज़ चमकती, वो दमकना भी कहते हैं उसे, उसका अर्थ होता है चमकना। सूरज ढलता है। अब ढलना मतलब सूरज छिप जाता है। छिप नहीं जाता है, हमारे लिए वो छिप जाता है, लेकिन वो रहता है, बट उस छिपने को हम कहते हैं ढलना। ठीक है। तो मैं आप सब बच्चों से यही कहूँगा कि आप लोग ये कविता पूरी याद करें विद एक्शन। आप उसमें एक्शन करें, ठीक है। जैसे पूरब का दरवाज़ा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल। तो इस तरह से आप एक्शन करें, है ना। एक्शन करके इस कविता को तैयार करें, जिससे कि आपके स्कूल में अगर कभी कंपटीशन होता है हिंदी कविता का, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, जिसे हम प्रश्न उत्तर कहते हैं हिंदी में। पहला प्रश्न है, देखिए इसमें मौखिक और लिखित होता है। मौखिक मीन्स ओरल, लिखित मतलब रिटन। ठीक है। मौखिक मतलब मैं आपसे पूछूं और आप मुझे उत्तर दें। लिखित मतलब मैं आपसे पूछूं और आप उसको राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखें, अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है। तो इसमें जो 2 पार्ट हैं, मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर के, ये आप करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है उस कमेंट बॉक्स में, आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। और यही नहीं, किसी और भी सब्जेक्ट के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल का 2nd क्लास का सिलेबस ले रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि कोई भी नया वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको वो पता चल जाए और आप अपने बच्चे को वो वीडियो दिखाकर उसके एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।